हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक है। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में देखेंगे एस से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स ऑफ एस विवक्षी। ऑलरेडी एस विवक्षी का ही सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स का सीरीज चल रहा है। अगर आपने आर तक का सारा सीरीज नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं एस से रिलेटेड। तो पहला शब्द है साइकोपैथ। साइकोपैथ यानी कि एक टाइप ऑफ चापलूस इंसान को साइकोपैथ इंसान बोलेंगे। चापलूस का मतलब आप समझते हैं ना कि चापलूस यानी कि किसी का इतना तारीफ करना ताकि उससे कोई फेवर मिले, उससे कोई मदद मिले हमें। तो हम लोग ये सोच में, हम कोई भी इंसान होता, हम नहीं कोई भी होता है जो किसी का इतना तारीफ करेगा, उसका पीछे पीछे घूमेगा ताकि उससे कोई ऑफिशियल गेन होना या तो कोई भी पब्लिक गेन, कोई भी तरह का बेनिफिट उठाने के लिए उसका पीछे पीछे घूमना और उसका तारीफ करना। ऐसे इंसान को हम लोग चापलूस बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या होता, साइकोपैथ। तो देखिए साइकोपैथ सिनोनिम्स देखते हैं। पैरासाइट। पैरासाइट यानी चिपकालू, चिपकू टाइप इंसान। फ्लैटरी बहुत ज़्यादा तारीफ करना, झूठा मूठा भी तारीफ करेंगे। क्रिंगिंग चिपकालू। सर्वाइल नौकर जैसा बिहेव करना, मतलब इतना ज़्यादा चिपकू इंसान रहेगा कि नौकर जैसा बिहेव करेगा। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई ऑफिशियल है, अभी वो ऑफिशियल आया है तो उसका सामने नौकर जैसा बिहेव करेंगे। जैसे वो बैठा नहीं, उससे पहले हम उसको चेयर ला के देंगे, उसका नीचे बैठ जाएंगे। जैसे उनका सामने नौकर जैसा बिहेव करने को सर्वाइल बोलते हैं। ठीक है, इस ये मतलब साइकोपैथ यानी कि चापलूसी करते, ओवर चापलूसी उसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसका एंटीनिम क्या होगा, डिवोटेड, मतलब जो नॉर्मली पेश आना, लॉयल होना, ट्रूथफुल होना, फेथफुल होना। नेक्स्ट देखते हैं स्वॉय। स्वॉय यानी कि बोलबाला, मतलब एक ऐसा इंसान जो जिसका बोलबाला होना, मतलब वो बहुत शूरवीर होगा या तो डोमिनेटिंग वाला इंसान होगा, ओवर कंट्रोलिंग इंसान होगा। ठीक है, यानी स्वॉय का प्रॉपर मतलब बोलबाला। तो चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम्स का। इन्फ्लुएंस, मतलब वो इंसान का बहुत इन्फ्लुएंस होता। कंट्रोल, जैसा कि हमारा घर में किसका सॉय होता, पापा का होता ना मोस्टली सॉय, उनका ही बोलबाला रहता, उनका ही कंट्रोल रहता, उनका ही इन्फ्लुएंस रहता, हम सब उनका सुनते हैं ना, वही है कमांड और पावर। उसका अपोजिट क्या होगा, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस यानी कि एक नाकाबिल इंसान, जिसको कुछ आता नहीं है, एक बुद्धू इंसान। ठीक है, और नेक्स्ट जाके फुटैलिटी। फुटैलिटी यानी एक नाकाबिल इंसान। डिसेबिलिटी मतलब उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, कुछ गुण नहीं है, कुछ काबिलियत नहीं है, कोई चीज़ नहीं, उसको डिसेबल बोलते हैं। और इनकैपेसिटी, इनकैपेबल इंसान को इनकैपेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस यानी कि एक्सेस, कोई भी चीज़ ज़्यादा होना उसको सुपरफ्लुअस बोलेंगे। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर से बताती है आपको, आप रोज 4 रोटी खाते हैं और आपका मम्मा ने आपको 10 रोटी दे दिया, तो जो 6 रोटी होगा वो सुपरफ्लुअस होगा। तो आप मम्मी को बोलेंगे ये 6 रोटी सुपरफ्लुअस है। इसका सिनोनिम देख लेते हैं, एक्सेस। ये एक्सेस तो आप बोलेंगे कि 6 रोटी एक्सेस है, या तो सरप्लस बोलेंगे, ये 6 रोटी सरप्लस है, या तो रिडंडेंट। रिडंडेंट यानी कि कोई ज़रूरत नहीं होना कोई चीज़ का। तो आप ये बोल सकते हैं मम्मा को, मम्मा ये 6 रोटी रिडंडेंट है, इसका कोई नेसेसरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये अननेसेसरी, समझ। उसका अपोजिट क्या है, स्कैंटी। स्कैंटी यानी कमी। अगर आप 4 रोटी खाते हैं और आपका मम्मा 1 रोटी दी तो क्या आपको कमी हो गया ना, 3 रोटी का। स्कैंटी कमी, इनएडिक्वेट मतलब ज़रूरत से कम है, डरते यानी कमी, स्कैर्स कमी। नेक्स्ट देखते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल यानी कि कोई भी चीज़ पार्शियल होना, उसको बोलेंगे सुपरफिशियल। पार्शियल का मतलब कहीं सतही में रोना, सतही। जैसे कि कोई भी हमारे पास ड्रम है, ड्रम का सतह, ऊपरी ऊपरी भाग को बोलेंगे, ऊपरी ऊपरी चीज़ को सतही। तो सिनोनिम देख लेते हैं, पार्शियल, शैलो, करसरी और फ्लिम्सी, एकदम टॉप मोस्ट पोर्शन को ही बोलेंगे सुपरफिशियल। उसको अपोजिट क्या होगा, प्रोफाउंड यानी डीप। अगर एक चीज़ है ए है सुपरफिशियल तो ये ए है प्रोफाउंड। ठीक है, ये प्रोफाउंड होगा, डीप। डीप को प्रोफाउंड बोलते हैं। और डिसर्निंग, डीप। सब्सटेंशियल का मतलब भी डीप और डन डीप। नेक्स्ट देखते हैं सबवर्ट। सबवर्ट यानी कि कोई चीज़ को ओवरथ्रो कर देना, उलट पलट कर देना। ठीक है, उसको बोलते हैं सबवर्ट। हाँ, अल्टी पल्टी कर देना, ओवरथ्रो। सप्रेस, डिमोलिश, सबोटेज। सबोटेज यानी कि कोई चीज़ को हत्याना, किससे जब्त कर लेना, तो भी हम लोग उलट पलट ही उसका मतलब है। तो उसका अपोजिट क्या है, सस्टेन करके रखना, उलट पलट नहीं करना, मतलब जैसा है वैसे ही प्रॉपर मैनेज करके रखना। जनरेट, फिर से उसको नया से बनाना, जनरेट करना, ऑर्गेनाइज करना, या तो बराबर प्रॉपर करना। देन अकम्प्लिश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो बहुत लंबा समय तक रुकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल। दैट इज ड्यूरेबल। सिनोनिम से लास्टिंग, मतलब लॉन्ग लास्टिंग। कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट यानी हम लोग कॉन्क्रीट का बिल्डिंग सुनते हैं, पत्थर
लकड़ी का, सॉरी लकड़ी नहीं मतलब पत्थर का बिल्डिंग, वो क्या होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, जबकि लकड़ी का बिल्डिंग क्या होता है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, छोटा टाइम के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेंजिबल, टेंजिबल यानी लॉन्ग लास्टिंग, छूने लायक। उसका अपोजिट क्या आएगा टेडियस यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो भी चीज़ होता है। एब्स्ट्रैक्ट, फ्रेगाइल, फ्रेगाइल यानी टूटने लायक, टूट जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और इमैटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सब्सिक्वेंस, सब्सिक्वेंस यानी आने वाला, जैसा कल, सब्सिक्वेंस आने वाला वक्त, आने वाला चीज़। फॉलोइंग, लेटर, देखिए फॉलोइंग, लेटर, आफ्टरवर्ड, कॉन्सिक्वेंट। उसका ऑपोजिट क्या होगा पिछला चीज़, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग यानी पिछला, कल का दिन, प्रीसीडिंग हो गया। प्रीवियस, प्रियर, ईयरलियर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूपर, स्टूपर का मतलब एक स्टेट ऑफ डलनेस, आप बोल सकते हैं एक सस्पेंडेड स्टेट, मतलब कोई काम नहीं करना एकदम। कभी कभी होता ना बहुत ज़्यादा जब धूप होता तो हमें एक तरह का सस्पेंडेड फील होता, मतलब कोई काम करने का मन नहीं होता, एक तरह का एनर्जी, लॉस्ट ऑफ एनर्जी फील होता, मतलब हमारे बॉडी में कोई एनर्जी नहीं, हम कुछ कर नहीं पाते, ऐसा फील होता ना, वो सिचुएशन को स्टूपर बोलेंगे। लेथर्जी यानी सुस्त को, सिनोनिम देख रहे हैं लेथर्जी। इनसेंसिबिलिटी मतलब कोई सेंस नहीं होना। अनकॉन्शियसनेस यानी कि एक टाइप ऑफ कोमा, कोमा जैसा फीलिंग आना। और कोमा कभी कभी होता है ना, हम लोग बहुत ऐसे ही एक्सेस गर्मी का वजह से एकदम अजीब अजीब नींद भी आने लगेगा, तो वही सेम चीज़ है। स्टूपर यानी लेथर्जी, इनसेंसिबिलिटी, अनकॉन्शियसनेस एंड कोमा। उसका अपोजिट क्या होगा कॉन्शियसनेस यानी एनर्जेटिक फील होना, सेंसिबिलिटी, सब सेंसिटिव एंड फीलिंग। नेक्स्ट देखते हैं स्टर्न, स्टर्न यानी हार्श, हार्श यानी स्ट्रिक इंसान। हम लोग बोलते हैं ना हमारा मैथ्स टीचर बहुत स्ट्रिक है, डेट इज स्टर्न है बहुत। हार्श, सीवियर, ऑस्टर, रिगोरियस। उसका अपोजिट क्या लेनियंट, जैसे कि हमारा म्यूजिक टीचर लेनियंट है, मतलब एकदम छूट देने वाला, हम लोग गाते रहेंगे ऐसे ही बोलेंगे ना, तो वही लेनियंट। कॉन्सिडरेट, बिनोविलेंट एंड जेन्यूरियस, बिनोविलेंट यानी कि नर्म दिल वाला, जेन्यूरियस एक अच्छा इंसान, नर्म दिल वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेन, स्टेन यानी कि दाग धब्बा। अब एक इंसान के लिए हम लोग स्टेन कैसे यूज़ करेंगे, मान लीजिए क्रिमिनल इंसान है तो हम लोग बोलेंगे ना वही स्टेन इंसान है, क्यों बोलने से स्टेन पर्सन, क्यों बोलने से उसका कैरेक्टर में दाग, स्टेन है, दाग है, क्या है कैरेक्टर में, कैसा दाग हुआ, क्योंकि वो क्रिमिनल है, उसका प्रॉपर कैरेक्टर नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है ना, तो स्टेन के ब्लमिश यानी दाग धब्बा, छोटे छोटे दाग होते हैं उसको ब्लमिश बोलते हैं। टार्निश, ठीक है। डिसग्रेस, स्टिग्मा। उसका अपोजिट क्या हॉनर, हॉनर यानी एक रेस्पेक्टफुल इंसान, क्रिमिनल का अपोजिट हॉनर ही होएगा ना, तो एक रेस्पेक्टफुल इंसान। प्यूरिफाई, वर्चुअस यानी कि एक पवित्र इंसान, एक नोबल यानी अच्छा इंसान। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबल, स्टेबल यानी कि कोई भी चीज़ लंबा समय के लिए रुकता है उसको बोलते हैं स्टेबल। अबाइडिंग, अबाइडिंग यानी होल्ड करके रखने वाला, बॉन्ड रहना, ठीक है। लास्टिंग, लंबा समय तक रहने वाले को लास्टिंग बोलते हैं। स्टीड फास्ट, कॉन्स्टेंट, लंबा समय तक ले रहे चीज़ को। उसका अपोजिट क्या होगा वेवरिंग, वेवरिंग यानी कि यहाँ वहाँ भटकना, मतलब हो लंबा समय तक नहीं रुकेगा। अनस्टेडी, रेस्टलेस और इरेटिक। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वालिड, स्क्वालिड यानी कि गंदा, मैला, उसको बोलते हैं स्क्वालिड। डर्टी, सॉइल्ड, फिल्टी, ऑडियस, ठीक है, गंदा मैला को स्क्वालिड बोलते हैं। नेक्स्ट उसका अपोजिट क्या होगा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव यानी कि बहुत ही लुभावने वाला चीज़। टाइडी, टाइडी यानी नीट एंड क्लीन को टाइडी बोलते हैं। पॉलिश, पॉलिश बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़। स्प्यूर्स मतलब यानी अट्रैक्टिव चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्प्यूरियस, स्प्यूरियस यानी कि जाली, जाली, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना उसने जाली सर्टिफिकेट बनाया, तो हम लोग उसको ऐसे ही बोल सकते हैं वो स्प्यूरियस सर्टिफिकेट बनाया, मतलब नकली, काउंटरफेट, मतलब धोखेबाजी हम लोग। और जाली नोट, जाली नोट पहला जब नोटबंदी का जब हुआ था सिचुएशन, तब हम लोग बोलते हैं काउंटरफिट नोट, काउंटरफिट यानी जाली नोट, जाली पैसा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं नेक्स्ट वर्ड अभी से हम लोग बोलेंगे स्प्यूरियस वर्ड। अडल्ट्रेटेड वर्ड मतलब मेल मिलावट है, अडल्ट्रेटेड यानी मिलावट है उसमें। फेक, नकली, फ्रॉडुलेंट, ओके। नेक्स्ट क्या होगा उसका अपोजिट जेन्यून, जेन्यून मतलब एकदम पक्का, सच्चा, उसमें कोई मिलावट नहीं, उसको बोलेंगे जेन्यून। पॉजिटिव, ओरिजिनल, सिंसियर, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखते हैं स्पोरेटिक, स्पोरेटिक यानी कि यहाँ बिखरा होना, कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ बिखरा होना, कभी कभी होता है ना हमारा घर इतना बिखरा होता है यहाँ वहाँ, तो स्पोरेटिक हुआ। इंटरमिटेंट, स्कैटर, आइसोलेटेड, इनफ्रीक्वेंट। उसका अपोजिट क्या आएगा एकदम प्रॉपर मैनेज होना, रेगुलर होना, सब कुछ एकदम ऑर्डर में रहना, कांस्टेंट होना, फ्रीक्वेंट होना, इंसेसेंट होना। नेक्स्ट देखते हैं
स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस यानी कि कोई भी चीज़ खुद से उत्पन्न होने वाला चीज़ कोई स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। जैसे कि हम लोग कहीं कहीं देखते ना, एक ज़मीन अगर बंजर ज़मीन रहे, कभी बंजर ज़मीन नहीं सॉरी, कोई भी ज़मीन हो तो वहाँ में कुछ कुछ पेड़ अपने आप से उगता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, मतलब अनफोर्स है, अपने आप से उगता है, हम लोग उसको गाड़ते नहीं। और जबकि हम लोग कुछ कुछ सब्जी पेड़ गाड़ते हैं और उगता ही नहीं, हम लोग कितना कोशिश करते हो सब्जी पेड़ उग जाए लेकिन उगता नहीं। लेकिन कई ऐसा ज़मीन है जहाँ में अपने आप से उगता, ठीक है। तो यह हो गया अनफोर्स, मतलब उसमें कोई फोर्स डालने की ज़रूरत है, अपने आप से होता है। और इनसेंसिटिव, सडन और अनइंटेंशनल, मतलब इंटेंशनल है, अपने आप से होता है। अब हम लोग इसको ऐसा ही बोल सकते हैं। अब मैंने तो एक पेड़ का एग्जांपल दिया, अब इंसान भी ऐसा कर सकते हैं ना, कभी हमसे कुछ गलती हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं ये स्पॉन्टेनियसली हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो ये इंटेंशनली हो गया, मैंने इंटेंशनली जानबूझ के नहीं किया, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या होगा, जानबूझ के होना, इंटेंडेड मतलब सोच समझ के करना, डेविस्टेटेड, हाँ, प्रीमिटिडेट और इंटेंशनल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सॉलिसाइड। सॉलिसाइड यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है, किसी के सामने हम लोग विनती करना, उसको हम लोग सॉलिसाइड बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा, इंट्रीट, इम्प्लोर, अप्रोच, अकॉस्ट। उसका अपोजिट क्या होगा, हम लोग किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उसको अपोज कर देंगे, अपोज, प्रोहिबिट मना कर देंगे, डिसअप्रूव मतलब हम लोग एक्सेप्ट नहीं होंगे, हम लोग कोई भी चीज़ के लिए सामने वाला से विनती नहीं करेंगे। हम लोग बोलते ना होता है तो होगा, नहीं होता हो नहीं होगा, लेकिन हम लोग विनती नहीं करेंगे, दैट इज डिसअप्रूवल। नेक्स्ट देखते हैं स्नीर। स्नीर यानी कि किसी को बुरा भला बोलना, किसी को डांट फटकार लगाना, उसको स्नीर बोलते हैं। दैट इज मोक, सिनोनिम्स है स्कोर्न, डिस्पाइस एंड स्पर्न। उसका अपोजिट क्या होगा, फ्लैटर। फ्लैटर हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फ्लैटर यानी कि किसी को चापलूसी करना, किसी को प्यारा प्यारा बात बोलना, अच्छा अच्छा मीठा मीठा बात बोलना, उसको बोलते हैं फ्लैटर। प्रेज या तो सच्चा होता, तारीफ करना। इनकरेज करना किसी को, लॉर्ड करना, तारीफ, लॉर्ड यानी तारीफ करना। नेक्स्ट देखते हैं स्लैंडर। स्लैंडर यानी कि किसी को डिफेम करना, किसी का रेपुटेशन को खराब करना, मतलब किसी का इज्जत उछालना पब्लिक प्लेस में, उसको बोलते हैं स्लैंडर। डिफेम, मेलिन, डिट्रैक्ट, डिस्पाइस। उसका अपोजिट क्या होगा, अपलॉड। अपलॉड यानी तारीफ करना। अप्रूव यानी रेस्पेक्ट करना, अप्रूव देना, उसको कमांड करना, उसका रेस्पेक्ट करना। एग्जाल्ट, एग्जाल्ट यानी खुशी प्रकट करना, मतलब रेस्पेक्ट देना, खुशी प्रकट करना किसी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सिनिस्टर। सिनिस्टर यानी एक ऐसा चीज़, एक ऐसा इंसान, कोई भी चीज़ हो सकता है, इंसान भी हो सकता है जो हमारे लिए हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो, इसको हम लोग सिनिस्टर बोलेंगे। जनरली इंसान के लिए यूज़ करते हैं। वो फुल, डिसास्टरियस, इविल, रूनियस। रूनियस यानी बर्बाद करने वाला है, ठीक है। इविल में से भूतिया टाइप, बहुत ही डेंजरस। डिसास्टरियस यानी बहुत ही भौकाल मचा देगा, बुरा हो जाएगा, हादसा हो जाएगा। वो फुल यानी बुरा। उसका अपोजिट क्या, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस यानी अच्छा, अच्छा होने वाला। फॉर्चुनेट, प्रॉपर्टियस एंड हार्मलेस, हार्मलेस है, ठीक है। श्यूड, श्रूड यानी कि एक चालाक इंसान, ठीक है, उस चालाक इंसान को बोलेंगे श्रूड इंसान। क्लेवर इंसान हम लोग बोलेंगे क्लेवर। रनिंग इंसान, ऑब्जर्वेंट, क्राफ्टी, आर्टफुल। उसको अपोजिट क्या है, थ्रॉटलेस, मतलब एक बुद्धू इंसान, बिना सोच समझ के कुछ भी काम करना। जनरली चालाक इंसान के हर कदम सोच समझ के लेंगे, लेकिन एक बुद्धू इंसान के थॉटलेस रहेगा, बिना सोच के कुछ भी कर देंगे, ठीक है। रैश रहेंगे उन लोग, रैश यानी कुछ भी कर देना बिना सोच समझ के। सिंपल और इम्बिसाइल, इम्बिसाइल यानी मूर्ख इंसान को इम्बिसाइल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शैलो। शैलो यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होना, उसको बोलते हैं शैलो। ट्रिवियल, स्लाइट, सुपरफिशियल, इनसब्सटेंशियल। उसका अपोजिट क्या होगा, प्रोफाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट होना, वाइस होना, सब्सटेंशियल, डीप। नेक्स्ट देखते हैं शैबी। शैबी यानी कि बहुत ही बुरा हाल, उसको हम लोग शैबी बोलते हैं। मिसरेबल, मिसरेबल है मतलब बोल सकते हमारा बहुत मिसरेबल हाल है, जनरली होता नहीं है, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं ना, पुअर, बहुत पुअर, जब देखते कोई पुअर गरीब इंसान को तो बहुत मिसरेबल हाल है, उनके पास रहने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं शैबी हालत, मिसरेबल हालत है, ठीक है। इम्पोवरिश यानी कि बहुत ही भिखारी जैसा हालत, गरीबों जैसा हालत, ठीक है। डिटोरेटेड यानी कि बहुत बुरा, बुरा, बुरा से बुरा, बदतरीन हालत को बोलते हैं डिटोरेटेड। और इम्पेयर। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉस्पेरियस यानी एक अमीर इंसान जिसका बहुत भला होता है, बहुत अच्छा चलता है। हाँ, थ्राइविंग, अच्छा चल रहा है जिसका, ठीक है। रिस्टोरिंग और फ्लरिशिंग। फ्लरिश यानी कि एक फलता फूलता इंसान, फलता फूलता घर, फलता फूलता चीज़ को हम लोग फ्लरिशिंग बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्कैंटी। स्कैंटी यानी कोई भी चीज़ का कमी होना, उसको हम लोग स्कैंटी बोलते हैं, कमी, कमी, ठीक है। सिनोनिम स्कैर्स, इनसफिशिएंट, पॉसिटी, स्पेर्सनेस। उसका अपोजिट क्या होगा, बहुत ज़्यादा भरमार में होना, लेविश, लग्जूरियंट, मल्टीट्यूड,
सीवियर। क्या क्या है, लैविश, बहुत ज़्यादा पैसा वाले इंसान को लैविश बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना वो लैविशली खर्चा करता है, मतलब उसको बहुत पैसे इसलिए खर्चा करता है, तो उसको भी हम लोग लग्जूरियन बोलते हैं। बहुत पैसा वाला, मालदार पार्टी, मल्टीट्यूड, मालदार इंसान, सेवरल, बहुत सारा चीज़ उसके पास। नेक्स्ट देखते हैं स्कैंडल। स्कैंडल यानी कि जैसे कि हम लोग पिक्चर में देखते हैं, किसी में देखते हैं स्कैंडल, जो ग्रुप ऑफ पीपल एकदम प्लानिंग बना के किसी को बदनाम करेंगे, उसको बोलेंगे स्कैंडल। मतलब कोई लोग मिलके, जो होता है ना, हमारा लाइफ में भी होता है, कोई कोई मिलके बदनाम करते हैं हमें, हमारा बुरा भला बोलते हैं, तो वो स्कैंडल हुआ। डिस्ग्रेस मतलब बुरा भला करना, उसका किसी की इज्जत उछालना, डिस्ग्रेस। डिसरिप्यूट करना उसको बोलेंगे। और इंडिग्निटी, डिफेमेशन। डिफेमेशन यानी कि किसी का इज्जत को उछालना, किसी का डिसरेस्पेक्ट करना, किसी को बदनाम करना है। अगर देखा जाए तो डिफेमेशन का मतलब बदनाम करना, ठीक है। इंडिग्निटी, डिसरेप्यूटेड और डिसग्रेस, उसका अपोजिट क्या होगा, प्रेस, तारीफ करना, एडमायरेशन करना। एडमायरेशन यानी कि किसी को एडमायर करना, जैसे कि हम लोग APJ अब्दुल कलाम को क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, एडमायरेशन। फ्लैटरी, फ्लैटरी यानी चापलूस करना। और एडुलेशन यानी थोड़ा चापलूसी करने को एडुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं सॉसी। सॉसी यानी कि एक बेकार इंसान, इम्प्रूडेंट, उसको हम लोग बेकार इंसान को, डिसरेस्पेक्टफुल इंसान को हम लोग बोलेंगे सॉसी इंसान, ठीक है। हम लोग उसको डिसरेस्पेक्टफुल टाइप ही रहेगा। इम्प्रूडेंट, इंसोलेंट, ब्रेजन एंड इम्पर्टिनेंट, उसको अपोजिट क्या है, एक अच्छा इंसान, ठीक है। अच्छा, हम्बल, रेस्पेक्टफुल इंसान, स्टीम, जिसके रेस्पेक्ट होना समाज में, स्टीम, मीक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सार्किस्टिक। सार्किस्टिक यानी कि किसी को ना मजाक में किसी का मतलब मजाक में किसी को बुरा बोलना, कंटम करना, उसका बेइज्जती करना मजाक में, उसको बोलते हैं सार्किस्टिक। मजाक में बेइज्जती कर देना, ठीक है। उसका सिनोनिम देख लेते हैं, डेरिसिव, आयरोनिक, सार्डोनिक और इन्वेक्टिव। ये सब का मतलब एक ही है कि आयरोनिकल मतलब हम लोग बोलेंगे उसको मजाकी तौर से किसी का कुछ बुरा बोलना, उसी को बोलते हैं आयरोनिकल, सार्डोनिक, इन्वेक्टिव और डेरिसिव। नेक्स्ट देखते हैं कॉटियस। कॉटियस यानी कि एक विनम्र इंसान को कॉटियस बोलते हैं। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट एक अच्छा विनम्र इंसान, जल्दी से किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, उस इंसान को बोले कंप्लेसेंट। ग्रेशियस एंड पोलाइट, शांत रहने वाला इंसान। नेक्स्ट देखते हैं सैंग्यूइन। सैंग्यूइन यानी कि कोई भी चीज़ को लेके आकांक्षावादी इंसान। आकांक्षा यानी वादी इंसान, हाँ सब कुछ अच्छा होने वाला ऐसा फील करना। जैसे कि अगर कोई मुश्किल वक्त भी आ जाए तो ऐसा सोचेंगे नहीं जो भी होगा अच्छा होगा, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्यूइन इंसान, ठीक है। होपफुल सिनोनिम्स होगा ऑप्टिमिस्टिक, बायोंड और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, ठीक है। उसका अपोजिट क्या है, डिस्पोंडेंट, पेसिमिस्टिक, डिप्रेस, डिस्पैरिंग, यानी कि एक ऐसा इंसान जो सैंग्यूइन मतलब ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट रहेगा, यानी क्या सोचेगा नहीं बुरा हो, अगर कोई बुरा सिचुएशन होगा तो डिप्रेशन में आ जाएगा, अब क्या होगा क्या होगा, मतलब कोई होप नहीं रहना लाइफ में, उसको बोलेंगे डिस्पोंडेंट, पेसिमिस्टिक, डिप्रेस और डिस्पेयरिंग इंसान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सैल्यूटरी। सैल्यूटरी यानी कि कोई भी चीज़ लाभदायक, जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग कोरोना के लिए वैक्सीन लिए हो, क्या सैल्यूटरी है, लाभदायक है, ठीक है। उसका होलसम सिनोनिम्स है, सेलिब्रियस है, हेल्थफुल है और बेनिफिशियल है। उसका अपोजिट क्या होगा, हार्मफुल। हार्मफुल क्या होगा, कोरोना वायरस तो हार्मफुल ही था, हार्मफुल। डेलिटेरियस, डेलिटेरियस यानी हार्मफुल। परनीशियस, हार्मफुल। रूनिशियस, रूनिशियस यानी बर्बाद करना ही, बर्बाद कौन करता, हार्मफुल चीज़ ही बर्बाद करता। तो ये था एस से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टी से रिलेटेड। तो तब तक के लिए बने रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।